नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आपकी आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी में मैं आपको पढ़ाऊंगा माध्य, मध्यका, बहुलक, रेंज। जिसको रेंज, ये कभी कभी रेंज जो आपको इंग्लिश में दे दिया जाता है, इंग्लिश का नाम है रेंज, इसको हिंदी में कहते हैं परसर या परास। लेकिन आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि इनका रेंज निकालिए, तो इसको रेंज, परसर या परास, माध्य विचलन, विचरण या प्रसार या प्रसरण, ये तीनों एक ही नाम है। अगला रहेगा आपका मानक विचलन और विचलन गुणांक। तो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा सांख्यिकी में, और इसके बाद आपका डाटा रहेगा वो वाला, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, और ये आपका जो ये क्वेश्चन पैटर्न है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी विशेष करके ये तो पूछते ही हैं, साथ ही साथ जो आपका यूपी एसआई हुआ है पिछला वाला, उसमें हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, जिसमें किसी में बहुलक, माध्य या मध्य का पूछ रहा है, ये पूछी गई है, या मानक विचलन पूछा हुआ है। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है आपका वो रहेगा आपका माध्य। क्या रहेगा? माध्य या मेल। ठीक है, देखिए इसमें आपके तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यानी इसको जो आपको पूछा जाएगा वो तीन प्रकार से पूछा जाता है। तीन प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं, एक जो पहला होता है व्यक्तिगत, ये होती है खंडित, और तीसरा जो रहता है वो रहता है वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन, वर्ग अंतराल। ठीक, अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं, फिर ये दूसरा वाला आता है, और ये जो वर्ग अंतराल वाला है ये कभी कभी विशेष करके किसी में पूछ लिया जाता है। वैसे ये 10th के सिलेबस का है पूरा मैटर आपका। 10th में जो होता है आपको ये सारे पढ़ने होते हैं, ये उसमें कम होता है, ये दोनों ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको कंपटीशन में ये ज़्यादा, इससे कम ये, और इससे कम ये। तो पहले जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा वो इस वाली टाइप के कराऊंगा, यानी व्यक्तिगत डाटा दिया जाता है उसके क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ही उसके एक बार क्वेश्चन खत्म होते हैं फिर मैं इसके कराऊंगा, फिर मैं इसके कराऊंगा। ठीक है, यानी आपको जो, जैसे मैं माध्य करा रहा हूं आपको, या समांतर माध्य कहते हैं इसको, मैं माध्य करा रहा हूं, तो माध्य की आपको 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक में ये वाली विधि के क्वेश्चन होंगे, एक बार ये वाली, और एक में ये वाली क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बात करता हूं माध्य की। ये तो समझ गए होंगे आपको, ये मैंने आपको कराने का मैटर बताया है। देखिए माध्य, इसी माध्य को हम लोग जब अर्थमेटिक में पढ़ते हैं तो इसका नाम होता है अर्थमेटिक में औसत। क्या होता है? औसत। ठीक है, तो जब औसत होता है, इसी का दोनों का मतलब एक ही है, माध्य और औसत का मतलब एक ही है। तो देखिए औसत का जो फॉर्मूला बनता है, यानी औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुल पदों का योग बट्टे में कुल पदों की संख्या। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग समांतर माध्य के रूप में लिखते हैं ना, तो जब आप माध्य निकालोगे तो इसी प्रकार से निकालोगे, यानी औसत निकालोगे। उसका कहने का मतलब रहेगा औसत। लेकिन इसी माध्य को हम लोग उसके डेल्टा वाले मैटर में निकालते हैं, जो उसको मैं आपको आगे वाली वीडियो में कराऊंगा ही। तो फिलहाल यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को अगर वो माध्य कहेगा तो औसत निकालना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन है आपका 2, 9, 9, 3, 6, 9, 4 आंकड़ों का माध्य है। आपसे माध्य पूछ रहा है, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि 33/7,
6 और 43/7, और अगला ऑप्शन है जो आपका डी है वो है आपका 42/7। तो देखिए मुझे इसका माध्य निकालना है, तो मैं ये करूंगा कि माध्य बराबर क्या क्या है आपका 2 + 9 + 9, अगली संख्या है आपकी 3 + 6 + 9 प्लस कितना 4, ठीक है ना, कि टोटल कितनी संख्याएं होगी 7, तो बट्टे में मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको ऐड करता हूं तो 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, और इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों को, तो ये भी 9 मिलाएंगे तो 9 × 4 = 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, तो माध्य बराबर हो जाएगा मेरा 42/7, ठीक है। तो यहां से ये कट जाएगा, इससे कितनी बार 6 बार, तो आपका जो माध्य है वो आ जाएगा कितना 6, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वो कह रहा कि आपको संख्या दे रखी है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है आपको। तो देखिए वही वाला मैटर रहेगा हमारा, माध्य बराबर कितनी कितनी है 10, 9, 8, 7 और कितना है 10 और कितना 16, बट्टे में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6, क्योंकि कितनी संख्या है 6 संख्या है। तो देखिए ऐड करिए अब आप लोग, क्या रहेगा आपका 10 और 10 20, 20 और 16 कितना हुआ आपका 36, 36 और 7 रहेगा आपका कितना, तो 36 और 7 होगा आपका 43, 43 और 8 रहेगा आपका कितना 51, और 51 और 9 रहेगा आपका कितना 60, तो ये बन जाएगा आपका 60/6, ठीक है। और आगे जो आ जाएगा ये कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा आंसर निकल के, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा कि 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 के माध्य का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग कि माध्य बराबर संख्याएं हैं आपकी 2 + 2 प्लस कितना 3 + 4 + 5, फिर कितना है 5 और 7 और कितना 8, कितनी संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी 8 संख्याएं होंगी। अब देखिए अब मैं ऐड करता हूं उसको, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 रहेगा आपका 16, 16 5 रहेगा आपका कितना, तो 16 5 रहेगा आपका 21, 21 और 7 रहेगा आपका 28, और 28 और 8 रहेगा आपका 36, कितना हो गया 36, तो ये रहेगा आपका 36/8, और मैं इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 4.5, ठीक है ना, 8 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, समझ गए ना आप लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको कि 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। शायद मुझे ये लग रहा है हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है,
लेकिन दोबारा देखिए, अगर आ गया है दोबारा तो फिर भी कर लेंगे हम लोग कि क्या है 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 और 10 और कितना है 16 बट्टे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका हमारा योगफल आया था कितना 60, तो 60 बट्टे में 6 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये सवाल रिपीट हो गया है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसने अब की बार क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो क्या करा अगला क्वेश्चन, तो वो करा 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 48, अब 48 के मैं गुणनखंड निकालता हूं तो देखो क्या क्या आएंगे और फिर उनका मुझे क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। पहला 1 रहेगा, 2 3 4 और 6, फिर अगला रहेगा आपका 8 और 8 के बाद रहेगा आपका 12, 12 के बाद रहेगा आपका 16 और 16 के बाद रहेगा आपका 24 और 24 के बाद रहेगा आपका 48। यानी जो 48 है वो मेरी इतनी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इन सभी को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे माध्य निकालना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 16 24 और कितना 48 बट्टे में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो देखिए मैंने ऐड किया, ये मेरा हो गया 48 और यहां तक आ गया मेरा 72, कितना आ गया 72 और ये मैंने ऐड किया 36। चलिए मैं क्या करता हूँ इधर से, यानी उसको दो भागों में बराबर भागों में ऐड कर लेता हूँ, ऐसे टाइम लगेगा हम लोगों का। तो देखिए 1 और 2 3 6 4 यानी 3 3 3 6 6 10 10 और 16 और 8 कितना रहेगा आपका 24 24 और 12 रहेगा आपका 36, कितना रहेगा 36 और 36 और 16 को मैं ऐड करता हूँ तो पहले मैंने 46 और 6 52, अब ये आ गया 52 24 और कितना 48 मैंने ऐड किया तो ये 4 आ गया। आंसर कितना आया 1 5 5 10 10 और 2 12, यानी इसका योगफल आ गया मेरा 124। तो ये हो जाएगा 124 बटा में 10, कितना हो जाएगा 124 बटा में 10, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 12.4। ठीक है, 12.4 हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए 10 माध्य प्राकृतिक संख्याएं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, माध्य बराबर 10 प्राकृतिक संख्याएं आपकी, पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आपका जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आता, जीरो आपकी पूर्ण संख्याओं में आता है। आप लोगों को पता है कि 1 से 10 तक का योग कितना होता है, तो ये होता है आपका 55, तो 55 बट्टे में 10 और ये आ जाएगा आपका 5.5। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा,
यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। देखिए मैंने आपको एवरेज जो टॉपिक कराया था उसमें ये वाली टाइप कराई थी कि आपको किसी संख्याओं का औसत दे देगा और फिर कहेगा अगर प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। वही वाली कंडीशन आपको यहाँ लगानी है। उसने बोल रखा है कि जो 10 संख्याएं हैं यानी 10 संख्याओं का एवरेज उसने बता दिया है कितना है कि 35। ठीक है, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है 35 है यानी 35 है। वो कह रहा अगर मैं इन 10 संख्याओं में क्या करूं 2 प्लस कर दूं तो एवरेज वो समांतर माध्य क्या होगा, माध्य पूछ रहा है वो। तो आप लोग मैंने बताया था आपको अगर वो संख्याओं में या अगर जोड़ने के लिए कह रहा है या घटाने के लिए कह रहा है या गुणा करने के लिए कह रहा है या भाग करने के लिए, वो संख्याओं के साथ करने के लिए कहेगा और वही हम लोग किसके साथ कर देंगे औसत के साथ यानी माध्य के साथ कर देंगे। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा आपका 37 बन जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका तो क्या करा देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के 25 का माध्य 12 है, के का मान ज्ञात करिए। देखिए उसने आपको यानी संख्या दे रखी है 10, 8, 15, 12 और के और कितना है 25। ठीक है, ये संख्या दे रखी है तो और आपको एवरेज बता रखा है इसका कि एवरेज कितना है इसका, तो एवरेज बता रहा है कितना 12। तो आप लोग ये बताइए पहले मैंने इसको ऐड किया होगा, क्या किया होगा ऐड किया होगा और फिर मैंने इसमें भाग लगाया होगा कितनी संख्याओं का 6, तो 6 संख्याओं का मैंने भाग लगाया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कैंची का मैंने, तो ये 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 72 और मैं इधर इसको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आएगा k प्लस देखिए 25, 10 और 15 25, 25 25 50। ठीक है ना, 50 और 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। ठीक है, तो 20 और 50 कितना हो गया 70 बराबर कितना हो जाएगा 72 यानी 72। अब मैं 70 को उधर ले जाऊंगा, जब मैं 70 को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा मेरे पास के बराबर कितना 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा के बराबर आ जाएगा मेरा 2। ये हो गया हमारा माध्यम में उसने एक संख्या पूछी थी के का मान। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वाली टाइप को सीख गए होंगे और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर किए और कमेंट करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचित रहे। तो आज तक के लिए इतना ही है, कल की वीडियो में मैं आपको माध्यिका पढ़ाऊंगा, माध्यिका या माध्यिक पढ़ाऊंगा, उसमें फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।